उज्जैन के महाकाल बाबा का तृतीय ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, यह साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है, चलता ही नहीं जाएगा। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मय खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल है। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी। संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये दो जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे, और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे, सब शिव में डूबे होंगे, सभी शंकर भगवान में डूबे होंगे। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे के केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के एक स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण। एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेद प्रिय, बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने हजारों हजार वर्ष तक तप करा, पर ब्रह्मदेव ने आकर इसको वर नहीं दिया।
ये परेशान हो गया वर मांगने के लिए। आखिरी में ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसने एक बात कह दी, अगर देना चाहते हो तो मुझे दीजिए कि मेरे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो नहीं सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, इस पृथ्वी पर अगर जन्मे हो तो मरना निश्चित है। यह आपको पहले भी कथा में कहा कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। हाँ, कहीं का महाराज तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम कथा सुनोगे तो नहीं मरोगे तो हमको भी मिला देंगे, हम और 25-50 साल ज्यादा कथा और बात चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कथा सुनोगे तो भी मरना, नहीं सुनोगे तो भी मरना। बस अंतर केवल इतना सा है कि जैसे तुम भजन कर कर कथा सुनकर अगर मरे तो बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, वो बच्चा सुरक्षित रहता है। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है। उसी तरह जो भगवान शंकर की भक्ति कर कर, राम कृष्ण की भक्ति कर कर, परमात्मा का भजन कर कर जो मरता है वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर बैकुंठ का राज करता है, बैकुंठ का सुख भोगता है। और जो परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, केवल शरीर को सुंदर बनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, खूब परफ्यूम लगाया, 2 घंटे तक धागे से सेट कराया, जिसने अपनी जिंदगी पूरी केवल ऐश और राम में निकाल दी, कभी मुख से राम नहीं किया, कभी मुख से कृष्ण नहीं किया, कभी मुख से शिव नहीं किया, कभी अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर नहीं करा, कभी घर के बड़ों के सत्कार में खड़े नहीं हुए, फिर इनकी जिंदगी वो चूहे जैसी होती है जो कभी भी निपटता है तो बड़ा भयंकर निपटता है, बड़ा भयंकर। भक्ति के बल पर चलते, भाव के बल। महाराज दूषण ने कहा मुझे मरना नहीं है, आप मुझे वर दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, ये निश्चितता है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, पर मुझे दूसरा वर दे दो। क्या वर चाहिए? महाराज अगर मैं मरूं, मान लो मेरे प्राण छूटे, तो मुझे मारने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बहन ने हजारों वर्ष तक मेरे जैसा तप करा हो। अब जरा अवंतिका नरेश की कथा का जरा स्मरण करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। मुझे मारने वाला वो होना चाहिए जितना तप मैंने करा। अगर कोई पुरुष मुझे मारता है तो उसकी बहन में साथ इतना ही तप होना चाहिए जितना तप मैंने किया। और यदि मेरे प्राण छूटते हैं और मेरा रक्त भूमि पर गिरता है तो मैं रूप फिर बदल सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा रक्त अगर पृथ्वी पर 1000 जगह गिरा तो तुम तो 1000 रूप रख लोगे, कुछ थोड़े से रूप तुमको दे सकता हूं। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत के ऊपर जो तप साधना में बैठा था वर मांगा, अगर मैंने मेरा रक्त 84 बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो मैं 84 बार रूप रखकर लड़ सकता हूं, मुझे वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर एक बार सुन लो, अगर 84 ही रूप उस बहन के भाई ने धारण कर लिए और उसने तेरा संहार एक साथ कर दिया तो फिर तेरा अंत निश्चित है। मैं मानता हूं कि मेरा अंत हो जाए। अब इतना वर सोच समझकर मांगा गया, इतना वर मांगा है। दूषण नाम का राक्षस तो आनंदित हो गया, उसने अवंतिका नगरी में प्रवेश कर गया। उसका सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी, उसकी हॉबी क्या थी, तो कहा उसकी प्रियता, सबसे प्रियता यह थी कि ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़कर पीता था और बच्चों को जमीन में छोड़